Hello guys, welcome and welcome back to my channel. I'm Dhruvika Kothari, CA finalist, Group 2 cleared. So I'm here with most demanding, most awaited video for audit. So हम लोग स्टार्ट करते हैं how to approach audit. सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज़ थी और डाउट बोल सकते हो, रिक्वेस्ट, वो सब ऑडिट के रिगार्डिंग थी। और आप लोगों ने एफआर और एएफएम पे इतना ज़्यादा प्यार दिया और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसके ऊपर कि अराउंड 3,000 व्यूज़ हो चुके हैं उस पर। 3,300 हो चुके हैं अभी एएफएम की वीडियो पे। सो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दूँगी। और इसीलिए आज मैंने ये वीडियो पूरी प्रॉपर रिकॉर्ड की और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानने के लिए मिलेगी। सो आप लोगों को मेरे लिए 3 काम करने हैं। फर्स्ट आप लोगों का है कि वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो इतनी पसंद आएगी। इसके अंदर मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें कवर की है जो शायद आप लोगों ने कहीं और नहीं सुनी होगी। और सेकंड चीज़ है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी आप लोग देखना, अगर आपको एक भी पॉइंट इसमें से समझ में आता है, आपके काम का होता है, आपको कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि आपको रिलेट हुआ, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप सब में शेयर करना है। और लास्ट जो थर्ड थिंग है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। और वीडियो ऐसे ही देखकर नहीं जाना है। सो सब्सक्राइब करो, आगे बहुत सारी आप लोगों के लिए वीडियो May 24 के लिए और आगे भी आने वाली है। और बिना सब्सक्राइब के वीडियो को मत देखो, मज़ा नहीं आता है और मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता है। अभी रिसेंटली 14 फेब को मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। सो अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग और सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे और मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। जो बेसिकली जो बात है वो यही है। सो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए ऑडिट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि हम लोग इसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सो हम लोग देखेंगे इसके अंदर टोटल डेज हम लोगों को कितने लगने वाले हैं फर्स्ट रिवीजन, उसके नेक्स्ट जो भी है वो, उसके अलावा डेली टारगेट देखेंगे और रिवीजन लेक्चर आप लोगों को कौन से रेफ़र करने चाहिए, रिवीजन मटेरियल आपको कौन सा रेफ़र करना चाहिए वो, और टेस्ट सीरीज़। और उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को 5 टिप्स देने वाली हूँ जो स्पेशली ऑडिट के लिए है। बाकी मैं हर चीज़ सभी वीडियो में बोलती हूँ बट ऑडिट के लिए कुछ स्पेशल टिप्स है बिकॉज ऑडिट सब सब्जेक्ट से काफ़ी अलग है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो इसी में आती है। सो आप वो टिप्स देखना मत भूलना क्योंकि मैं आप लोगों को अश्योर करती हूँ कि आप अगर वो टिप्स अगर ढंग से फॉलो कर लेंगे तो आपके 60 मार्क्स कहीं नहीं गए। सो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से लेके एक एक पॉइंट को सबको कवर करेंगे। सो गाइज मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि टोटल डेज आप लोगों को कितने लगने चाहिए फर्स्ट रीडिंग या रिवीजन, जो भी आप लोग बोलना चाहे इसके लिए। सो मेरा मानना है कि आप लोगों को 1 गो में ऑडिट को कभी भी कंप्लीट नहीं करना है क्योंकि उससे आप ना तो कंप्लीट कर पाएंगे और अगर कर भी लिया आपने तो आपको मतलब माइंड के ऊपर से जाने वाला है सब कुछ। सो मेरा ऐसा है, दूसरों का मुझे नहीं पता बट मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके अगर आप 3 आवर्स अराउंड आप ऑडिट को अगर देंगे 30 डेज तक तो आप लोग ऑडिट को ईजिली और अच्छे से कवर कर पाएंगे। बिकॉज आप एक साथ नहीं पढ़ सकते ऑडिट जैसी सब्जेक्ट को, तो आपको एफआर या एसएफएम के साथ में ऑडिट को चलाना है। सो वो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। एंड सेकंड में आप लोगों को उसको फिर एक बार अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको फिर उसके सेकंड रिवीजन को आपको 8 डेज में लेकर के आना है और 8 डेज आप कंटिन्यूसली पूरा आप ऑडिट को ही देंगे क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को थोड़ा ढंग से फोकस करना पड़ेगा सेकंड टाइम में और ओवरऑल सब चीज़ों को एकदम आपको रिकैप कर लेना है। और उसके बाद बात आती है कि आपको 3 डेज में जाना है। सो रहेगा आपका 38 और 3 डेज़ के बाद वो 1.5 डेज़ में आप लोगों को कैसे समराइज़ करना है वो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, उस टिप्स में वो चीज़ें कवर हो जाएगी। अब जो सेकंड चीज़ आती है वो है डेली टारगेट्स। सो डेली टारगेट में आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, आपको ऐसा बोरिंग लगता होगा बट मेरा यही है कि अगर आपको सुबह नहीं पता है कि आप लोगों को क्या पढ़ना है तो आप रात को सोच ही नहीं सकते कि आप लोगों ने क्या किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को मॉर्निंग में उठते से ही अपनी एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि आज मुझे पूरे दिन में ये चीज़ें पढ़नी है और इस तरीके से कवर करना है। और अगर आप लोगों से वो चीज़ नहीं हो रही, आपको नहीं पता है कि मुझे पूरा ऑडिट को किस तरीके से मैनेज करना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है या आज मैं कितना पढ़ूँ तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने जो एक पूरा 30 डेज़ का शेड्यूल बना रखा है, अभी वो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह में चल भी रहा है वो डेली टारगेट। सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उन सब चीज़ों के लिए आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स दे रखी है, उनमें ज्वाइन करना है और आपको हर चीज़ उसमें पता चल जाएगी, डेली टारगेट वगैरह सब कुछ। तो 30 डेज़ का मैंने ओवरऑल प्लान बना रखा है, बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए वो चीज़। सो ये बात होगी डेली टारगेट की और डेली टारगेट के हिसाब से ही आप लोगों को चलना है, वरना ऑडिट जैसी सब्जेक्ट इतनी लेंदी और ये आप कवर नहीं कर पाओगे और बोरियत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक ही चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। सो वो चीज़ नहीं करनी है हमको और उस हिसाब से आप लोगों को पढ़ना है धीरे धीरे, तो कंप्लीट हो जाएगा। एंड गाइज हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी लगे बट अगर आप ये आपके 5-7 मिनट्स अगर इस वीडियो पे इन्वेस्ट कर देंगे तो शायद आप लोगों का एक अटेम्प्ट बच सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सो आप लोग वीडियो को देखना। और अब जो थर्ड थिंग आती है वो है रिवीजन लेक्चर्स।
मोस्ट जो लोगों को अभी तक प्रॉब्लम आ रही है वो यही हो रही है कि वो रिवीजन लेक्चर, रिवीजन मटेरियल यही सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। जिस भी ग्रुप में, जहाँ भी अगर मेरे ग्रुप में मैं डिस्कशन देखती हूँ लोगों का, तो यही रहता है कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो आपको आज इसके बारे में थोड़ा ढंग से मालूम पड़ जाएगा। और एक मेरा डिस्क्लेमर आप बोल सकते हो कि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का कुछ और हो सकता है, क्योंकि एट द एंड जो है वो डिसीजन आप लोगों का ही, आप लोग किसके साथ कंफर्टेबल है वो आपका डिसीजन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि रिवीजन लेक्चर्स हमको किसके फॉलो करने चाहिए। अगर आप लोगों के पास इनफ टाइम है, आप लोगों को लगता है कि आप अच्छे से पूरा कवर कर पाएंगे, और अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो आपको ऋषभ जैन सर पे जाना चाहिए, एकत्वम एकेडमी के। सो वो अभी पूरा फास्ट ट्रैक ले रहे हैं, तो आप वो कंप्लीट कर सकते हैं उनके साथ। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है और आपने पहले भी पढ़ रखा है, जैसे मैंने पहले पढ़ रखा है, तो मुझे ऐसा है कि सिर्फ अमेंडमेंट कवर करने, तो उसके लिए सानिध्य सराफ सर ने डे 6 या फिर डे 7 ऐसे कुछ करके 6 डेज़ की जो है वो जो भी अमेंडमेंट के लेक्चर्स है वो उन्होंने बहुत प्रॉपर्ली और बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। मैंने कवर कर लिए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है। और आप अपने खुद के नोट्स उससे बना सकते हैं, या फिर आप किसी भी टीचर की, वो आपकी अपनी मर्जी है, वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। सो मेरे हिसाब से ये 2 टीचर्स को आप देख सकते हैं। और थर्ड एक और आते हैं, हेमंत सोमानी सर। सो मतलब आप लोगों को ऐसा है कि आपने पढ़ा भी नहीं है और एक पूरा रिकैप चाहिए आपको, और टाइम भी थोड़ा कम है, तो उन्होंने शॉर्ट में और फास्ट ट्रैक बना रखा है, तो आप वो देख सकते हो। और अब बात आती है रिवीजन के लिए जो मटेरियल है वो क्या यूज़ करना है। वो ये भी मतलब इतना बड़ा डाउट हो गया है ना, मेरा हर ऑल्टरनेट जो क्वेश्चन होता है ना मेरे डीएम में, वो यही होता है कि मैम कौन सी बुक फॉलो करनी है, आप क्या पढ़ रहे हो, ऐसा क्या है। और मतलब सब चीज़ें बस उसी से रिलेटेड है कि ऑडिट का मटेरियल हमको पता ही नहीं चल रहा है। सो अगर आप हेमंत सोमानी सर से अगर क्लास कर रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है कि आपको उनका ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से बना रखा है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। तो फिर आप वो उनसे लेक्चर देखेंगे और वो किसी और की करेंगे, तो शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा मेरा रहेगा कि आप लोग ऋषभ जैन सर या रवि तावरी सर, इन दोनों की बुक जो है वो एसएम से रिलेटेड है, आईसीआई की स्टडी मेट से। सो आप लोगों को, अगर आप किसी का भी लेक्चर देख रहे हैं, ये दोनों बुक आप लोगों को आराम से चल जाएगी, बिकॉज उन्होंने स्टडी मेट को ही थोड़ा सा कंसाइज करके और प्रॉपर वे में, मतलब पूरा सीक्वेंस भी उन्होंने आईसीआई का ही फॉलो कर रखा है। सो वो अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। और अगर आपको इन लेंदी बुक्स पे या उन पे नहीं जाना है, तो 2 आप लोगों के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है शुभम केसवानी सर और अतुल अग्रवाल सर। सो आप लोग इन दोनों को भी देख सकते हो। और मेरा ऐसा है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बुक में ही सबसे ज़्यादा जो है वो डाउट आ रहा है, बिकॉज आप मतलब क्वेश्चन बैंक तो किसी का भी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चन तो सबके सेम ही है, बस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है कॉन्सेप्ट बुक में। सो मेरा रहेगा, अब आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोगों को किनसे पढ़ना है, क्या करना है, और बाकी सबको बंद करके रख दो, बिकॉज सब टीचर इतने इंटेलिजेंट तो है कि उन्होंने अपनी अपनी बुक में सब कुछ कवर कर रखा होगा। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने क्या दे रखा है, उन्होंने क्या दे रखा है, ये सब चीज़ें अब सोचना बंद कर दो। सो ये ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, और मैंने आप लोगों को बेस्ट ऑप्शन बता दिया। और अगर आप मेरा पूछना चाहते हैं कि मैं किनसे पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो वो मेरा है कि मैं प्रॉपर स्टडी मेट, आईसीआई की स्टडी मेट में खोल के बैठी हूँ, उसी से मैं अपने खुद के नोट्स बना रही हूँ, हैंड रिटन नोट्स, जो मैं 6 चैप्टर के तो मैं डाल भी चुकी हूँ अभी तक, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में है और गूगल ड्राइव पे। सो आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं, और अगर मैंने साइट में अटैच कर रखा है तो आप इधर से भी देख सकते हो। सो अभी मतलब मेरे से जितने पॉसिबल हो पाएंगे मैं उतने अपलोड करूँगी, और अदरवाइज आप लोग जो भी आपके अकॉर्डिंग देख सकते हैं बुक। बट मैं पर्सनली आईसीआई की स्टडी मेट से पढ़ रही हूँ और खुद के नोट्स बना रही हूँ, और क्वेश्चन बैंक में किसी का भी थोड़े दिन में लेने वाली हूँ, या तो शुभम केसवानी सर का या फिर अतुल अग्रवाल सर का। अब जो बात आती है वो है टेस्ट सीरीज़ की। तो अगर आप लोगों को, आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ले रखी तो वेल एंड गुड। अदरवाइज एक जो है उनका नाम मुझे प्रग्नेश कानबार सर, आई थिंक, या प्रग्नेश कानभार सर है, उन्होंने अभी एक ऑडिट की जो टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग वो भी डिटेल्स वगैरह देख सकते हो, मैंने मेरे व्हाट्सअप चैनल में वो डिटेल भी डाल रखी है। तो उनका आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो, तो वो भी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आप 1-2 क्वेश्चन कुछ भी है वो रिटर्न में डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो भी बेस्ट चीज़ हो जाएगी आप लोगों के लिए। सो फाइनली ये सब चीज़ें तो मैंने कवर कर दी, बट अब जो मेन चीज़ आती है वो है 5 स्पेशल और एक इंपॉर्टेंट टिप्स जो स्पेशली ऑडिट के लिए ही है, क्योंकि ऑडिट को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। सो इसलिए हम लोग अब बात करते हैं, बट वो टिप्स सुनने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो। और लाइक कर दो वीडियो को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप्स वगैरह में, सो उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा और मेरा भी उसमें फ़ायदा हो जाएगा। सो अब आती है 5 टिप्स की बात। सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों के लिए है कि अब जो भी कर दिया उन सबको पीछे छोड़ दो। 1 मंथ ऑलरेडी जा चुका है, अब आप बुक्स डिसाइड कर लो, टीचर्स डिसाइड कर लो, और बस अब पढ़ने के लिए बैठ जाओ। ये 30 डेज़ अगर आपने 3 आवर्स दे दिए आपके ऑडिट में, आप लोगों को कोई भी अच्छे मार्क्स से पास होने से नहीं रोक सकता है। सो वो चीज़ आप अब स्टार्ट कर दो। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टिप आती है वो है आप लोगों के लिए कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करना है, आप लोगों को क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ के ऑडिट में क्वेश्चंस का बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है। क्वेश्चन जो पूछता है वो पता ही नहीं चलता है किस कॉन्सेप्ट से आया, तो जितने हो सके उतने क्वेश्चंस को आप लोगों को कवर करते हुए चलना है साथ साथ में ही। थर्ड जो टिप है वो है आप लोगों को मेमोरी टेक्निक पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बिकॉज मेमोरी टेक्निक के चक्कर में आप लोग वहाँ पे एग्जाम टाइम में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हर चीज़ की कोई टेक्निक नहीं होती है। तो आप लोगों को ऐसा करना है कि एक स्टोरी की तरह किसी चीज़ को पूरा एक टॉपिक को समझ लेना है और समराइज कर लेना है, तो वो ज़्यादा याद रहेगा आप लोगों को एज़ कम्पेयर टू आप हर चीज़ की बस कुछ भी मेमोरी टेक्निक बना रहे हैं, बस आपने बस एक 1 लेटर ले लिया और उससे कुछ भी बना दिया। बहुत सारे टीचर्स भी ऐसा करते हैं, मुझे इस बारे में कुछ बोलना नहीं है, बट तो आप लोगों को वो चीज़ नहीं करनी है।
और अब जो फोर्थ चीज़ आती है वो है कि आप लोगों को ऐसे पे इस बार अच्छे से फोकस करना है, स्टैंडर्ड्स पे, बिकॉज पहले 20 मार्क्स के अराउंड आते थे और अभी जो पूरा फोकस हो गया ICI का वो है 50-60 मार्क्स का ऐसे पे हो गया है। तो अच्छे से उनको कवर करना है हमको थोड़ा डिटेल में, और क्वेश्चंस वगैरह पे फोकस करना है, बिकॉज ऐसे में हम लोगों को क्वेश्चन पता नहीं चलते कि एक्चुअली किस स्टैंडर्ड पे आया है। और स्टैंडर्ड में हम लोगों को क्या करना है, कुछ कुछ फिक्स पॉइंट्स वगैरह और बिल्कुल रटा मार लेने, ताकि वो वहाँ पे हम अगर समझ पाए कि भाई ये वाला ऐसे आया है तो हम उसका डायरेक्टली वो आंसर लिख पाए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्रॉपरली तो। फिफ्थ जो लास्ट चीज़ है वो हर चीज़ में अप्लाई होगी, बस ये है कि अब सब चीज़ें पीछे छोड़ के, और 1 मंथ जा चुका है, अब जो 2 मंथ अराउंड जितने भी बचे हैं तो उसमें सिर्फ पढ़ना स्टार्ट करो। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि इलेक्शन की वजह से अभी एग्जाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। अरे हमको क्या करना है उस चीज़ से, हम तो हमारे 1 मई के हिसाब से हम लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए ना, जो भी आगे गया तो वो देखा जाएगा, वो तो हम लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा बोनस हो जाएगा। सो आप उस पर फोकस मत करो, और अभी ऐसा ही मान के चलो कि 2 मई से हम लोगों के एग्जाम है और उसी तरीके से प्रिपरेशन करो। और मेरे साथ कनेक्टेड रहो आप लोग, मेरा व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है, और सब में मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहती हूँ। यहाँ यूट्यूब पे आप लोग जो भी आप लोगों की क्वेरी है कमेंट करो, मैं आप लोगों को जैसे ही टाइम मिलेगा रिप्लाई करने वाली हूँ। और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्योंकि उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर वीडियो में कुछ भी चीज़ आप लोगों को अच्छी लगी हो ना, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है पढ़ के भी। और सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।